नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज़ के एक ताज़ा तरीन और आज के एक लेटेस्ट एंड फ्रेश न्यू एपिसोड पर, जहां पर हम बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी कुछ बेहद अहम खबरों के बारे में। जी हां, आप सभी को बता दें जो आज की सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर है कि भारतीय विदेश मंत्रालय की दो टूक अपनी सीमा में ही रहे चीन, संप्रभुता से समझौता नहीं करना चाहिए उसको। और साथ ही में आपको बता दें जो अगली बेहद बड़ी खबर की गलवान घाटी की हिंसक झड़प में कोई जवान गायब नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी खबरें आ रही थी कि बहुत सारे जवान जो है वो गायब हो चुके हैं और बहुत सारे लापता हो चुके हैं और कई लोगों को यानी कि जवान लोगों को यहां पर चाइना ने किडनैप भी कर लिया है। आप सभी को बता दें कि भारतीय सेना ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। इसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे और साथ ही में आप सभी को बता दें कि चीन की हेकड़ी नहीं हो रही है कम, भारतीय सेना पर ही लगा दिए हैं बेहद गंभीर आरोप। इसके बारे में भी बात करेंगे और साथ ही में आप सभी को बता दें कि चीन पर पहला एक्शन, चीनी कंपनी से 471 करोड़ का ठेका रेलवे ने कर दिया है रद्द। जी हाँ, बेहद बड़ी खबर है और अच्छी खबर है और आप सभी से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आपसे जितना हो पाए, जितना बन पाए, अपने तरीके से चीनी सामान का बहिष्कार जरूर से जरूर करें। और साथ ही में आपको बता दें कि राहुल गांधी को विदेश मंत्री का जवाब मिल चुका है। यहां पर सवाल किया गया था कि भारतीय सैनिक निहत्थे यानी कि बिना किसी हथियार के क्यों चले गए थे चीन के सैनिकों से मिलने या फिर बातचीत करने, और इसके बारे में पूरी डिटेल निकल कर आ चुकी है हमारे पास, आपको हम थोड़ी ही देर में देने वाले हैं। और साथ ही में बता दें कि 12 सुखोई लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी में एयरफोर्स, 21 मिग 29 भी बढ़ाएंगे ताकत। जी हां, बेहद बड़ी खबर है, इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही में आप सभी को बता दें कि दिल्ली में रैपिड एंटीजन टेस्ट की शुरुआत, 15 मिनट में आ जाएंगे नतीजे, सीएम केजरीवाल ने बोला है। बेहद बड़ी खबर है। और साथ ही में आप सभी को बताने वाले हैं वेदर के लेटेस्ट अपडेट्स, आपके राज्य का क्या हालचाल है। और आप सभी को बताएंगे कि अगले 3 से 4 दिन में आपके राज्य में मानसून पहुंचने वाला है, वो कौन कौन से राज्य होंगे, बेहद बढ़िया खबर है। और साथ ही में आपको बता दें कि बसों में अब सफर करना 2 गुना महंगा होने वाला है, बेहद बड़ी खबर है, आपको इसके बारे में पूरी डिटेल देंगे। और साथ ही में बता दें कि चाइनीज ऐप के इस्तेमाल अगर आप भी करते हैं तो इन सारी चीजों को लेकर एक बेहद बड़ा बहिष्कार शुरू होने वाला है। आपको बता दें ये सारी जो चाइनीज ऐप है अब वो बैन भी किए जा सकते हैं। बेहद सारे चाइनीज ऐप है जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा और आप डेली के डेली इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। और साथ ही में बता दें कि प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार की नई योजना आ चुकी है 116 जिलों में। जी हाँ, आप सभी को रोजगार मिल जाया करेगा, बेहद बढ़िया और अच्छी खबर है। और आप सभी को बता दें कि भारत और नेपाल सीमा पर भी तनाव बढ़ चुका है। काली नदी के दोनों तरफ लोगों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है, बेहद बड़ी खबर है। और साथ ही में आप सभी को बता दें कि जानिए कितने सालों बाद स्थगित की जाएगी रथ यात्रा, वो भी जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा, बेहद बड़ी खबर। साथ ही में दोस्तों अगर आपने भी कभी भी भाग लिया है इस रथ यात्रा में तो कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। और इसी के साथ आप सभी को बता दें कि पीएम मोदी बोले कि इस साल की थीम घर पर योग और परिवार के साथ योग। जी हाँ, योग दिवस आने वाला है और आप सभी से हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप घर पर योग जरूर कीजिएगा। और साथ ही में आप सभी को बता दें दोस्तों कि भारत के 35 शहरों में अमेज़न का फ्लेक्स डिलीवरी प्रोग्राम पार्ट टाइम कमाई का खुलने वाला है रास्ता। बेहद बढ़िया स्कीम और बेहद बढ़िया आपको सर्विस मिलने वाली है, बेहद बढ़िया खबर है। आप सभी को इसके बारे में डिटेल देंगे अगर आप भी पार्ट टाइम कमाई करना चाहते हैं तो। अब चलिए आज की जो खबरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं, एक एक करके सारी खबरों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को कर दे लाइक शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर कर दीजिएगा ऑन। जी अब चलिए सीधा बढ़ चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर। दोस्तों भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन को साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि भारत जैसे अपनी सीमा के भीतर निर्माण कार्य करता रहता है, वैसे ही चाइना भी अपनी सीमा के भीतर गतिविधियों का संचालन करे। भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम है और इससे समझौता नहीं करने वाला है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि बीते 15 जून की रात को चीन ने गलवान वैली में यथास्थिति को बदलने की कोशिश की। चीन की तरफ से सुनियोजित तरीके से कायराना हरकत की गई जिसे नाकाम करने में भारतीय जवान शहीद हो चुके हैं। अब इसी के साथ आप सभी को बता दें कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात को हुई हिंसक झड़प के बाद भारतीय सैनिकों को लापता होने की जो रिपोर्ट आ रही थी उसको भारत ने खारिज कर दिया है। यहाँ पर माना जा रहा था कि चाइना ने जो है वो बहुत सारे सैनिकों को किडनैप कर लिया है और बहुत सारे सैनिक जो है वो लापता भी हो चुके हैं, लेकिन भारत अब ये सारी चीजें खारिज कर रहा है। और भारतीय सेना ने कहा है कि गलवान घाटी में भारत चीन के बीच हिंसक झड़प में भारतीय सेना का कोई भी जवान, जी हां, कोई भी लापता नहीं है। 17 जून को अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के लापता होने का जिक्र किया गया था, जिसे भारत ने खंडन किया है। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर कि लद्दाख के गलवान घाटी में चीन की करतूत के बाद भारत अब उसे सबक सिखाने में जुट चुका है। भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी से अपना एक करार को खत्म कर लिया है। 2016 में चीनी कंपनी से 471 करोड़ का करार हुआ था, जिसमें उसे 417 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक पर सिग्नल सिस्टम लगाना था। इससे
पहले सरकार ने BSNL और MTNL को निर्देश दिया था कि वो चीनी उपकरणों का इस्तेमाल कम कर दे। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन से करार जो है वो खत्म कर दिया है और इस प्रोजेक्ट के तहत कानपुर और दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के सेक्शन के बीच 417 किलोमीटर में सिग्नलिंग व टेलीकम्युनिकेशंस का काम होना था। इसकी लागत जो थी वो 471 करोड़ रुपए की थी। अब साथ ही में बढ़ चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि चीन सीमा पर भारतीय सैनिकों को निहत्थे भेजने के राहुल गांधी के सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दे दिया है। विदेशी मंत्री जयशंकर ने साफ साफ कह दिया है कि भारतीय सेना के जवान हथियार लेकर ही सीमा पर ड्यूटी करते हैं और 15 जून को भी सैनिक हथियार लेकर ही गए थे। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि आइए हम फैक्ट को स्पष्ट कर देते हैं। सीमा पर ड्यूटी के दौरान सभी सैनिक हमेशा हथियार लेकर जाते हैं, खासकर जब चौकियों से निकलते हैं। 15 जून को गलवान घाटी में भी भारतीय सैनिकों ने ऐसा ही काम किया था और हालांकि लंबे समय से चली आ रही प्रथा यानी कि 1996 से लेकर 2005 के समझौतों के चलते ही भारत और चीन सीमा पर झड़प के दौरान हथियार का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और आप सभी को बता दें कि दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत चीन सीमा पर हुई हिंसक झड़प को लेकर केंद्र सरकार से लगातार सवाल करते जा रहे हैं और गुरुवार को राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए मोदी सरकार से सवाल किया था कि चीन की ये कैसी हिम्मत है कि उसने हमारे निहत्थे जवानों को मार डाला और हमारे सैनिकों को निहत्थे शहीद होने के लिए क्यों भेज दिया गया था। अब इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा है। भारतीय वायुसेना ने बढ़ते तनाव के बीच अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की योजना तैयार कर ली है और भारतीय वायुसेना ने केंद्र सरकार को 12 सुखोई और 21 MiG-29 जी हाँ यानी कि यहाँ पर जो मिग विमान होते हैं उनको शीघ्र से शीघ्र अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। आपको बता दें कि यह प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेज दिया गया है और रक्षा मंत्रालय 5000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट पर अगले सप्ताह तक निर्णय ले लेगा। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि ये जानकारी दी गई है और सूत्रों के मुताबिक MiG-29 विमानों में रूस मॉडिफिकेशन करने वाला है और उन्हें अधिक उन्नत बनाएगा यानी कि और ज्यादा उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा बेहतर बनाने के लिए। मौजूदा वक्त के हिसाब से अतिरिक्त मॉडिफिकेशन इन लड़ाकू विमानों में कराने का प्रस्ताव एयरफोर्स ने दिया है और 2016 में 36 राफेल अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद वायुसेना में अनुबंधित यहाँ पर जो 33 नए विमानों में से यह दूसरा सबसे बड़ा विमान होने वाला है। अब चलिए जानते हैं कि वेदर रिपोर्ट्स को लेकर यहाँ पर मौसम समाचार को लेकर कौन सी ताजा तरीन खबरें हैं। बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर भारत में मानसून जल्दी ही दस्तक देने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में 22 से लेकर 23 जून के बीच मानसून आने की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद पूरे उत्तर भारत में मानसून पूरी तरीके से फैल जाएगा। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली NCR में आमतौर पर मानसून 27 जून को पहुंचना है, लेकिन उम्मीद है कि समय से 2 से 3 दिन पहले ही मानसून दिल्ली NCR में पहुंच जाएगा। पश्चिम बंगाल और इसके आसपास मंडरा रहा है और एक चक्रवाती परिसंचरण आपको बता दें कि 19 और 20 जून को दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने वाला है। आप सभी को बता दें कि मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा के कई इलाकों में 22 से 23 जून तक पहुंचने वाले मानसून से राहत मिलने वाली है। 18 से और साथ ही बता दें कि 19 जून तक दिल्ली का मौसम शुष्क रहेगा और इसी बीच बुधवार को दिल्ली के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा है। आप सभी को बता दें कि इस वर्ष सामान्य बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। खैर, हम जानना चाहेंगे कि आपके राज्य में यहाँ पर मौसम के कैसे हालात बने हुए हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगली बेहद बड़ी और अहम खबर पर। बता दें कि अब बसों का किराया 2 गुना होने वाला है। बेहद बड़ी खबर है कि उत्तराखंड में अब बसों से सफर करना महंगा हो गया है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेशों में बसों के किराए में 2 गुने से अधिक वृद्धि कर दी है। किराए में वृद्धि महामारी अधिनियम के प्रभावी रहने तक लागू रहने वाला है और एक्ट हटते ही बढ़ा किराया कम हो जाएगा। कोविड-19 के चलते बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के अनुसार 50% यात्री को ही बैठाया जाएगा और अभी बसों का संचालन राज्य के भीतर ही होने वाला है, लेकिन दूसरे राज्यों के लिए यात्रा शुरू होने पर वहां के रूटों पर भी बढ़ी दरों से किराया ले लिया जाएगा। अब दोस्तों इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने टिकटॉक, वीचैट, शेयरइट, यूसी ब्राउजर, ब्यूटी प्लस जैसे 50 चीनी ऐप्स को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। और इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए जो शॉपिंग ऐप्स यूज किए जाते हैं, क्लब फैक्ट्री, शाइन करके ये जो ऐप्स हैं, इन सभी को भी सुरक्षा के लिहाज से बेहद ज्यादा खतरनाक बताया गया है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक चाइनीज ऐप के जरिए लोगों की पर्सनल डेटा जो है और साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण जानकारी लीक होती रहती है और ये सीधा पहुंचती है चाइना में। तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सारे जितने भी ऐप्स हमने नाम लिए हैं और बहुत सारे अन्य ऐप्स भी हैं जो कि हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है। अगर
अगर आप सभी को पता चलता है कि चाइनीज ऐप है तो जल्द से जल्द इनका इस्तेमाल करना बंद कर दें। और आप सभी को बता दें कि इसमें आपका और हमारा ही नुकसान होगा। आप सभी को बता दें कि डेटा शेयर होने से यहाँ पर बहुत सारी गलत चीजें भी हो सकती हैं। अब इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगली बेहद बड़ी खबर पर। आप सभी को बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठे योग दिवस को लेकर देश को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि मुझे पिछले कुछ वर्षों में योग की बढ़ती लोकप्रियता पर ध्यान देने की खुशी है, खासकर युवाओं में। हम असाधारण समय में छठे योग दिवस को चिन्हित करने वाले हैं। आमतौर पर यह सार्वजनिक आयोजन है, लेकिन इस साल यह इंडोर में होने वाला है। इस साल की थीम घर पर योग और परिवार के साथ योग होगा। तो आप सभी से हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप घर पर योग दिवस को जरूर मनाइएगा और साथ ही साथ नीचे बताइएगा कि आप डेली के डेली योगा या फिर एक्सरसाइज करते हैं या फिर नहीं करते हैं, और आगे आने वाले समय में योग को अपनी जिंदगी में उतारेंगे कि नहीं, जरूर से जरूर लिखें। अब चलिए बढ़ चलते हैं अगली बेहद बड़ी खबर पर। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब इस बार श्री जगन्नाथपुरी की ऐतिहासिक रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। आप सभी को बता दें कि इतिहास के जानकारों के अनुसार वैसे तो जब से इस यात्रा की शुरुआत हुई है उसके बाद से कुल 32 बार इसे तमाम कारणों से स्थगित कर दिया गया है। आप सभी को बता दें कि साल 1737 के बाद अब 2020 में पहली बार इसे स्थगित किया गया है। इस तरीके से 284 साल के बाद पहली बार इस यात्रा को स्थगित किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितने सालों बाद ऐसा मौका आया है जब इस रथ यात्रा को स्थगित करना पड़ा है। आप सभी को बता दें कि 10 लाख लोग होते थे शामिल, लेकिन आप सभी समझ सकते हैं कि अगर 10 लाख लोग यहां पर फिर से शामिल हो जाते इस रथ यात्रा में तो यहां पर ये जो महामारी है वो एक विनाशकारी महामारी बनकर सामने आती। खैर, आप सभी की राय जानना चाहेंगे कि ये जो फैसला है वो कैसा फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और आप सभी से हम पूछना चाहेंगे कि आपने भी पहले इस यात्रा में शामिल होने का निर्णय किया था या फिर नहीं, जरूर से जरूर लिखें। अब चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगली बेहद बड़ी खबर पर। आप सभी को बता दें कि कोरोना संकट काल में बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों ने घर वापसी की है। ऐसे में मजदूरों के पास रोजगार का संकट खड़ा हो चुका है और इस हालात के बीच केंद्र सरकार एक खास अभियान को शुरू करने जा रही है। इस योजना का नाम गरीब कल्याण रोजगार योजना है और आपको बता दें कि योजना की लॉन्चिंग 20 जून को पीएम नरेंद्र मोदी खुद ही करने वाले हैं। वही इस योजना के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपको बता दें कि गुरुवार को मीडिया को जानकारी भी दी है। इस योजना के तहत देश के विभिन्न भागों से पलायन कर रहे अपने अपने गांव पहुंचे जो भी प्रवासी मजदूर हैं उन सभी को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभियान को देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में शुरू भी किया जाएगा। 20 जून को अभियान को शुरू करने के मौके पर इन राज्यों के मुख्यमंत्री और आपको बता दें कि मंत्रालय के मंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने वाले हैं। अब चलिए इसी के साथ रुक कर लेते हैं अगली बेहद बड़ी खबर का। आप सभी को बता दें कि अमेज़न इंडिया ने गुरुवार को देश के 35 से ज्यादा शहरों में अमेज़न फ्लेक्स डिलीवरी प्रोग्राम के विस्तार की घोषणा कर दी है। इस वैदिक डिलीवरी प्रोग्राम को जून 2019 में लॉन्च किया गया था और इसका लक्ष्य जो है वो पार्ट टाइम काम का अवसर पैदा करना होगा। आप सभी को बता दें कि इस प्रोग्राम के तहत लोग पार्ट टाइम काम करके यहां पर पैकेजेस की डिलीवरी करके प्रति घंटा 120 से 140 रुपए कमा सकते हैं हर घंटे। जी हां, आप सभी को बता दें कि जून 2019 में लॉन्च हुआ यह प्रोग्राम 3 शहरों तक ही सीमित था, लेकिन अब इसे 35 शहरों तक पहुंचाया गया है। बता दें कि इस प्रोग्राम के तहत मेट्रो शहरों और नॉन मेट्रो शहरों जैसे रायपुर, हुबली, ग्वालियर और नासिक आदि में अमेज़न ने लोगों के लिए पार्ट टाइम के लिए काम का अवसर तैयार कर दिया है। और अमेज़न फ्लेक्स प्रोग्राम के विस्तार से कंपनी की डिलीवरी क्षमता बढ़ाने से ऐसे समय में और भी ज्यादा मदद मिलने वाली है, क्योंकि देश भर के काफी सारे ग्राहक अपने घर पर उत्पादों की सुरक्षित आपूर्ति के लिए अमेज़न इंडिया की सेवाओं पर निर्भर हैं। आप सभी को बता दें कि अमेज़न इंडिया के डायरेक्टर प्रकाश रोचलानी ने कहा है कि यहाँ पर पिछले 1 वर्ष में हमें अमेज़न फ्लेक्स प्रोग्राम के लिए हजारों ऐसे लोगों से बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला है जिन्होंने अमेज़न के ग्राहक को डिलीवरी का लाभ पहुंचाया है। आप सभी को बता दें कि अमेज़न फ्लेक्स के पार्टनर पार्ट टाइम काम करके जो है अवसर का आनंद उठाते हैं और साथ ही साथ खाली समय में कमाई भी करते हैं। खैर, आप सब बताइए कि ये कैसा एक प्रोग्राम निकाला गया है अमेज़न की तरफ से। क्या आप भी इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे और कमाई करेंगे हर घंटे? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यही थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज के समाचार पसंद आए हो जरा से भी तो वीडियो को कर दे लाइक, शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर प्रेस कर दे। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।